हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक टरबाइन की। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ेंगे, यानी कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होते हैं, और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टरबाइंस एंड हाइड्रोलिक पंप। ये सिलेबस में है हमारे। तो सबसे पहले जानिए कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं। तो हाइड्रोलिक जो टर्म है वो रिलेटेड होता है लिक्विड से, यानी कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू लिक्विड्स इज नोन एज हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक मशीनरी मतलब कि हम इसमें स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन की और हाइड्रोलिक पंप की। तो हाइड्रोलिक मशीन्स की डिफिनेशन क्या होती है पहले ये हम जानेंगे। तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स आर डिफाइंड एज दोज मशीन विच कन्वर्ट इधर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, देन सच डिवाइस इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। यानी कि हाइड्रोलिक मशीन में हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को किसी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, या किसी फ्लूइड की मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हाइड्रोलिक मशीन्स में क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, हाइड्रोलिक मशीन जो होती है बेसिकली दो टाइप की होते हैं, एक हाइड्रोलिक टरबाइन और दूसरा होता है हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है, पहले टरबाइन जो होती है हमारी वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, यानी पावर को प्रोड्यूस करने का काम जो काम करती है वो टरबाइन करती है। पावर प्रोड्यूसिंग मतलब पावर हमको इससे मिलता है टरबाइन से, क्योंकि ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रोलिक टरबाइन में। हाइड्रोलिक टरबाइन मतलब जो टरबाइन रन होती है लिक्विड की हेल्प से, यानी कि लिक्विड स्ट्राइक करता है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, तब रोटेशन स्टार्ट होता है टरबाइन का, तब पावर का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे टरबाइन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। टरबाइन तो कई टाइप की होती है, जैसे गैस टरबाइन भी होती है, स्टीम टरबाइन भी होती है, हाइड्रोलिक टरबाइन हो गई, न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अलग होती है, थर्मल पावर प्लांट मतलब स्टीम टरबाइन वो यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन का मतलब होता है जिस टरबाइन में हमारा वर्किंग फ्लूइड लिक्विड होता है, यानी कि लिक्विड जो है हमारा हिट करता है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा और टरबाइन का ब्लेड का रोटेशन स्टार्ट होगा, तो ऐसी टरबाइन को बोलते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। यानी कि जहाँ पे हमारा वर्किंग फ्लूइड है, लिक्विड अगर है, लिक्विड इज यूज टू रन द टरबाइन, देन सच टरबाइन इज नोन एज हाइड्रोलिक टरबाइन। अगर हमारा कहीं पे स्टीम है, यानी कि लिक्विड को पहले हम कन्वर्ट किए ऐसा हीट सप्लाई करके वाटर को वेपर में या स्टीम में सुपरहीटेड स्टेट में कन्वर्ट कर दिए, सुपर वेपर हमारा। तो अगर स्टीम को स्ट्राइक करा रहे हैं टरबाइन के ऊपर और फिर हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे टरबाइन को हम लोग बोलते हैं स्टीम टरबाइन। क्योंकि स्टीम टरबाइन में हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या रहेगा, स्टीम रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं स्टीम टरबाइन। और इसी तरह अगर हम गैस टरबाइन की बात करें, तो गैस टरबाइन मतलब हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो गैस है, गैस हमारी हिट कर रही है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, और फिर टरबाइन जो है हमारा रोटेट कर रहा है, टरबाइन की शाफ्ट रोटेट कर रही है, उसकी वजह से पावर का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसी टरबाइन को बोलते हैं गैस टरबाइन। तो अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टरबाइन यूज़ करते हैं पावर प्रोडक्शन के हिसाब से जहाँ जहाँ। तो गैस टरबाइन जैसे है वहाँ पे हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या गैस होता है, यानी कि हम गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद से कंबशन चैम्बर में ले जाएंगे, कंबशन चैम्बर में ले जाने के बाद से वहाँ बर्निंग या कंबशन होगा, बर्निंग कंबशन होगा तो गैस का प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, फिर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस क्या करेगी, तुम्हारा टरबाइन के ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगी हाई वेलोसिटी से, तो उससे क्या होगा, हमारा टरबाइन ब्लेड रोटेट करेगा। तो हमारे गैस टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड जैसे गैस होता है, उसी तरह हाइड्रोलिक टरबाइन में हमारे वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, लिक्विड होगा। और स्टीम टरबाइन होगा तो स्टीम टरबाइन का मतलब हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या है, स्टीम है, और स्टीम जो है हमारा पावर प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो जो स्टीम टरबाइन होती है वो जनरली थर्मल पावर प्लांट में यूज़ की जाती है। थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज़ की जाती है वो स्टीम टरबाइन हो जाती होती है। थर्मल पावर प्लांट जैसे जहाँ जो यूपीपीसीएल हुआ, एनटीपीसी हुआ, पावर ग्रिड हुआ, तो जितने ही पीएसयूज हैं वो जो वहाँ जो टरबाइन यूज़ की जाती है, वहाँ की कौन सा टरबाइन यूज़ की जाएगी, वहाँ पे स्टीम टरबाइन यूज़ की जाती है। थर्मल एनर्जी के हेल्प से वहाँ हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल एनर्जी का मतलब हमें हीट सप्लाई करेंगे हम वाटर को, वाटर जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम में,
और स्टीम जो है स्ट्राइक करेगी टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, फिर पावर का प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे टरबाइन को हम बोलेंगे स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन कहाँ यूज़ की जाती है? थर्मल पावर प्लांट में यूज़ की जाती है। पावर प्लांट जो है, पावर प्लांट जो क्या करते हैं हम, पावर प्लांट का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के कई सारे मेथड हैं। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट भी होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी हम यूज़ करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, यानी कि एयर की काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं हम विंड टर्बाइन जैसे, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पावर प्रोडक्शन में। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कई सारे पावर प्लांट हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है वो 40 to 60% के अराउंड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट से की जाती है। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन होता है, मेजर कंट्रीब्यूशन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इंडिया में, वो होता है थर्मल पावर प्लांट का होता है। 60% या 40 to 60% के अराउंड जो है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में वो थर्मल पावर प्लांट के हेल्प से की जाती है, मतलब स्टीम टरबाइन का यूज़ किया जाता है। बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं वो तो होता है हाइड्रोलिक टरबाइन हो गया, गैस टरबाइन हो गया वगैरह जो भी बचा। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन, मतलब हम लोग लिक्विड को स्ट्राइक कराएंगे टरबाइन के ब्लेड पे हाई वेलोसिटी से और टरबाइन रोटेट करेगी, तो ऐसे टरबाइन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। तो देखो टरबाइन जो होता है एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, मतलब ये पावर को प्रोड्यूस करती है, पावर हमको इससे मिलता है, ना कि पावर इसको देनी पड़ती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। तो हाइड्रोलिक टरबाइन का मतलब ये हुआ इन हाइड्रोलिक टरबाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन हाइड्रोलिक टरबाइन विच कन्वर्ट hydraulic energy of the fluid into mechanical energy, and this mechanical energy is used in running the electric generator which is directly coupled to the shaft of electric turbine, or the electric power which is obtained from this turbine is known as hydroelectric power plant, hydroelectric turbine। यानी कि देखो टर्बाइंस क्या होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन है, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन जो होती है दो टाइप की होती है, एक हाइड्रोलिक टर्बाइन और दूसरा हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक टरबाइन जो क्या करता है वो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा प्रेशर एनर्जी, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा टरबाइन काइनेटिक एनर्जी में। और जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी मिला हमको टरबाइन से, उसमें टरबाइन की शाफ्ट जो होती है डायरेक्टली कपल होती है, कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो फिर हमको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। जैसे कि अगर हमारा ये, जैसे मान लो कोई टरबाइन है तुम्हारा, ये कोई टरबाइन हम बना रहे हैं, ये टरबाइन की शाफ्ट है, ये टरबाइन की ब्लेड है। वाटर यहाँ से आ रहा है, हाई स्पीड से वाटर जो है स्ट्राइक करा टरबाइन की ब्लेड के ऊपर। जब टरबाइन की ब्लेड के ऊपर हाई स्पीड से रोटेट स्ट्राइक करेगा वाटर, तो क्या हो जाएगा, टरबाइन जो का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। टरबाइन ब्लेड हाई स्पीड से रोटेट करेगी। जब टरबाइन ब्लेड हाई स्पीड से रोटेट करेगी तो टरबाइन की शाफ्ट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट से। मान लो टरबाइन शाफ्ट है ये, वो टरबाइन ब्लेड है। तुम्हारा टरबाइन की शाफ्ट जो होगी वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होगी डायरेक्टली। जब टरबाइन की ब्लेड रोटेट करेगी, टरबाइन रोटेट करेगी हाई स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है हाई कनेक्टेड सेम शाफ्ट से, तो इससे हमको क्या मिलेगा, पावर का प्रोडक्शन होगा इससे। यानी कि जो मैकेनिकल हाइड्रोलिक एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और मैकेनिकल एनर्जी ही यूज की जाती है इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन कराने में। तो जब इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट करेगा, रन करेगा, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यानी कि हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, हाइड्रोलिक टरबाइन इज ए हाइड्रोलिक मशीन से विच कन्वर्ट hydraulic energy into mechanical energy, and this mechanical energy is used in running the electric generator which is directly coupled to the shaft of electric turbine, and thus the mechanical energy is converted into electrical energy, the electric power which is obtained from the hydraulic energy known as hydroelectric power plant। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर यानी जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कैसे मिल रहा है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट के हेल्प से मिली।
यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज करके मिली, इसलिए इस प्लांट को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो हम सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो हमको वहाँ हीट सप्लाई करते हैं, तो उसके बाद से हमारा जो वाटर है जो कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो यानी कि हमको थर्मल एनर्जी की वजह से वहाँ हमको इलेक्ट्रिक पावर मिली, तो इसलिए हम वो बोलते हैं वहाँ थर्मल पावर प्लांट है। इसी तरह गैस टरबाइन में क्या होता है, गैस पावर प्लांट भी इसको बोलते हैं, मतलब क्योंकि हमको गैस को जब हम सप्लाई किए हीट, तो गैस जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से स्ट्राइक करेगी टरबाइन के ऊपर, तो हमको पावर मिल रहा है, तो इसलिए उसको गैस पावर प्लांट कहते हैं। तो हमारा बेसिक टरबाइन की डिफिनेशन हो क्या हो जाएगी, टरबाइन भी एक तुम्हारा हाइड्रोलिक मशीन्स होता है जो कन्वर्ट करता है फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी जो हमको मिली वही मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट कराने में, और जब इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट करेगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा। और चूँकि ये इलेक्ट्रिक पावर किससे मिल रही है, हमको हाइड्रोलिक एनर्जी से मिल रहे हैं, लिक्विड से मिल रही है, हाइड्रोलिक एनर्जी जो लिक्विड की है उसकी वजह से मिल रही है, इसलिए इस पावर प्लांट को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक, अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। अब दूसरा जो डिवाइस है हमारी हाइड्रोलिक पंप है। हाइड्रोलिक मशीन दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन और दूसरा क्या हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, हाइड्रोलिक पंप एक पावर एब्जॉर्बिंग या पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, यानी कि इसमें हमको पावर देनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। और ये काम क्या करता है, इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी हमारी है वो कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी में। यानी कि जो हाइड्रोलिक पंप होता है, इट इज़ द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। यानी कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक पंप में मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो पंप होता है पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है, मतलब पावर को कंज्यूम करता है। और पंप जो होता है वो लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। पंप जो है वो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। पंप में क्या करते हैं, हम फ्लूइड को एक्सटर्नली हीट से एनर्जी सप्लाई करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। तो जब हम उसको प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेंगे फ्लूइड की, लिक्विड की, तो उसकी प्रेशर एनर्जी जब इंक्रीज करती है तभी वाटर हमारा लिफ्ट कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, पंप में फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल वर्क देंगे हम उसको। तो यानी कि हाइड्रोलिक पंप मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोलिक एनर्जी में। और पंप किसके लिए यूज़ किया जाता है, पंप जो है वो लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। और कंप्रेसर यूज़ किया जाता है कंप्रेसर यूज़ किया जाता है गैस के लिए। कंप्रेसर यूज़ किया जाता है गैस के लिए और पंप यूज़ किया जाता है लिक्विड के लिए। तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर जो है गैस का प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कंप्रेसर जो है गैस का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्रेसर जो है मेन फंक्शन कंप्रेसर का तो प्रेशर ही इंक्रीज करने होता है, मगर गैस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम, तो इसलिए उनका साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम गैस का कंप्रेसर करता है, और लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने का काम क्या करता है, पंप करता है। तो अब देखो हाइड्रोलिक टरबाइन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक जनरल लेआउट है, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये तुम्हारा क्या है, जनरल लेआउट है तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। देखो ये तुम्हारा दिख रहा है, जो तुम्हारा डैम है, ये हैचिंग पोर्शन वो डैम दिख रहा है, ये तुम्हारा डैम है। और डैम के जो राइट लेफ्ट साइड है वो क्या लिखा है, हेड्रेस लिखा है, और एक पेन स्टॉक लिखा है, पाइप है। तो देखो डैम तुम्हारा है, डैम का जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, हेड्रेस लेवल है, यानी कि ये रिजर्वायर है जिसके अंदर वाटर जो है फिल है, ऑलरेडी रिवर है, ठीक ना। ये तुम्हारा वाटर है इस साइड फिल किया, और डैम है। और जो पेन स्टॉक लिखा है, पेन स्टॉक क्या होता है, पेन स्टॉक एक पाइप होती है जिसके थ्रू हमारा लिक्विड जो है वाटर यानी कि फ्लो करता है। पेन स्टॉक लार्ज डाया की एक पाइप होती है,
ठीक ना, जिसके थ्रू हमारा वाटर जो है फ्लो करता है पेन स्टॉक। और पेन स्टॉक जनरली क्या होता है, कंक्रीट का या स्टील का बना होता है, कंक्रीट का या स्टील का स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है। पेन स्टॉक क्या होती है, लार्ज डाया की पाइप होती है जो पेन तुम्हारी स्टील या कंक्रीट की बनी होती है। और ये तुम्हारा ये हेड रेस लेवल इसको बोलते हैं, इसको हम टेल रेस लेवल बोलते हैं। यहाँ ग्रॉस हेड लिखा है, ये तुम्हारा नेट हेड लिखा है, आप देखो। और ये तुम्हारा क्या है, ये हेड है और ये तुम्हारा हेड लॉस हो रहा है देखो। ये हमारी क्या टरबाइन है, ये टरबाइन की शाफ्ट है। और ये टरबाइन के ऊपर जो ब्लेड्स लगे होते हैं उसको हम वेन बोलते हैं। टरबाइन के ऊपर जो ब्लेड लगे हैं उसको हम वेन बोलते हैं। और ये तुम्हारा कौन सी टरबाइन है, हाइड्रोलिक टरबाइन है। और नोजल यहाँ लगा है। देखो नोजल का काम क्या होता है, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए नोजल यूज किया जाता है। ये जो नोजल यहाँ लिखा है, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए नोजल का यूज किया जाता है, क्योंकि हमको हाई काइनेटिक एनर्जी से, हाई स्पीड से फ्लूइड को स्ट्राइक कराना है टरबाइन के ब्लेड पे, तभी वो रोटेट करेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी। तो नोजल क्या होता है, कन्वर्जिंग डिवाइस होती है जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है, इस तरह की। मतलब फ्लूइड यहाँ एंटर करेगा, यहाँ से लीव करेगा। और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यानी कि चूंकि इस सेक्शन पे सेक्शन 2/1, सेक्शन 2 पे क्या है फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एरिया कम है। कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा जहाँ एरिया कम होता है वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी अगर हमको इंक्रीज करना है तो कन्वर्जिंग पैसेज का डिवाइस बनाना पड़ेगा कोई ऐसा कि जिससे हमारी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाए। जब फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हाई वेलोसिटी से हमारा जो फ्लूइड है वो हिट करेगा टरबाइन के वेंस के ऊपर। जब टरबाइन के ऊपर वेंस के ऊपर हिट करेगा तो हमें टरबाइन जो है ब्लेड है, टरबाइन जो शाफ्ट है वो हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा नोजल का काम क्या होता है, नोजल का काम होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड की है वो इंक्रीज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की इंक्रीज कर देता है नोजल। तो उससे क्या होगा, फ्लूइड हमारा हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा टरबाइन के वेन के ऊपर, जिससे हमारा टरबाइन जो है हाई स्पीड से रोटेट करेगा। अब देखो पेन स्टॉक का काम क्या होता है, पेन स्टॉक क्या होता है, पेन स्टॉक एक पाइप होता है जिसके थ्रू हमारा वाटर जो है फ्लो करता है हेड रेस लेवल टू टेल रेस लेवल। और ये किसका बना होता है, स्टील या कंक्रीट का बना होता है। टरबाइन को बताया ही दिया, हाइड्रोलिक टरबाइन वेन जो होता है, ब्लेड होता है लगा अटैच होता है, ये माउंटेड होता है तुम्हारा शाफ्ट के ऊपर, टरबाइन शाफ्ट के ऊपर ही माउंटेड होता है वेन हमारा। अब दूसरा चीज़ लिखा है नेट हेड। नेट हेड, नेट हेड को इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। इट इज़ द हेड विच इज़ अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, यानी कि जो हेड टरबाइन के इनलेट में अवेलेबल होता है उस हेड को हम बोलते हैं नेट हेड। यानी कि देखो टरबाइन का इनलेट मतलब ये तुम्हारा नोजल जो है यहाँ स्ट्राइक कर रहा है टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन का इनलेट मान लो ये है तुम्हारा, तो इट इज़ द हेड विच इज़ अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। यानी कि ये हेड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो हेड अवेलेबल होता है एट द इनलेट ऑफ टरबाइन या नोजल के इनलेट पे उसको हम बोलते हैं नेट हेड। नेट हेड या इफेक्टिव हेड, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। और इसका फार्मूला होता है नेट हेड का एच जी माइनस एच एफ। एच जी माइनस एच एफ, एच एफ जो होता है वो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। एच एफ जो होता है वो हेड लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और एच जी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस हेड, एच जी को बोलते हैं ग्रॉस हेड। देखो एच जी होता है जो हेड रेस लेवल लिखा है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल। देखो ये तुम्हारा हेड रेस लेवल है यहाँ से यहाँ तक, जिस सरफेस है वाटर की यहाँ हेड रेस लेवल है, और ये टेल रेस लेवल है हम ये, यानी कि टेल रेस मतलब क्या हुआ, यह जो सेक्शन बना है यहाँ पे यही रिजर्वायर होता है वाटर का। क्योंकि जब वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ऊपर तो जो कुछ वाटर जो है नीचे गिर जाएगा, स्ट्राइक करने के बाद से बिना स्ट्राइक के गिर जाएगा। तो ये टेल रेस लेवल क्या करता है, वाटर को कलेक्ट करने का काम करता है, एक्ट एज ए रिजर्वायर का काम करता है। तो टेल रेस लेवल मतलब हुआ जितना वाटर जो है इतने हाइट तक हमारा अगर फिल है इसको हम बोलेंगे कि टेल रेस लेवल है। ठीक,
और हेड रेस्ट लेवल से और टेल रेस्ट लेवल की जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं ग्राउसिटी, यानी कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस्ट लेवल एंड टेल रेस्ट लेवल। और नेट हेड क्या होता है? नेट हेड इज द हेड विच इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। और नेट हेड का फार्मूला होता है नेट हेड इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। और देखो जो हेड लॉस हम लिखे थे एच एफ, उसका फार्मूला होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डी टू जी। क्योंकि देखो हेड लॉस क्यों अकर करता है? हेड लॉस इसलिए हो रहा है यहाँ पे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमारा पाइप के थ्रू वाटर फ्लो करेगा, पाइप के थ्रू वाटर फ्लो करेगा तो पाइप तो परफेक्टली स्मूथ नहीं होगी, रफ होगी। तो रफनेस की वजह से और फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से विस्कस लॉसेज होंगे और फ्रिक्शनल लॉसेज होंगे, जिसकी वजह से हमारी फ्लूइड की एनर्जी क्या होगी? कम होती चली जाएगी कुछ, जिसलिए हेड लॉस अगर करता है। यहाँ पे हेड लॉस को जीरो नहीं कर सकते हैं। जीरो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पेन स्टॉक की जो पाइप की लेंथ होती है वो काफ़ी लंबी होती है। जब लेंथ ज़्यादा होगी तो लॉसेज ज़्यादा होंगे, लॉसेज ज़्यादा होंगे तो हम लॉसेज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगलेक्ट तभी हम करेंगे जब लॉसेज कम होते हैं। यहाँ पे देखो तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पहले जनरल लेआउट ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या लिखा है? ए डैम है कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर और स्टोर वाटर। अब पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर कार्पेन स्टॉक विच कैरी वाटर अंडर प्रेशर फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर टू द पाइप। दीज पाइप्स आर मेड ऑफ स्टील एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक। और टर्बाइन्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स फिटेड टू द व्हील्स। यानी कि टर्बाइन जो है, टर्बाइन के ऊपर जो व्हील लगी उसके ऊपर क्या होता है? डिफरेंट जो वेन टर्बाइन के वो माउंटेड होते हैं। और लिखा है कि तुम्हारा कि टेल रेस्ट लेवल क्या होता है? टेल रेस्ट लेवल विच चैनल विच कैरीज वाटर अवे फ्रॉम द टर्बाइन आफ्टर द वाटर विच लिखा द सरफेस ऑफ वाटर इन द टेल रेस्ट लेवल, टेल रेस्ट लेवल। ठीक। और हेड रेस्ट हेड उसके बाद लिखा डिफरेंट जो हेड है क्या है टर्बाइन की। पहला हेड लिखा ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस्ट लेवल एंड टेल रेस्ट लेवल एंड इट इज डिनोटेड बाई एच जी। इसको हम हेड रेस्ट लेवल को, ग्रॉस हेड को हम एच जी से डिनोट करते हैं। ठीक। और फिर नेट हेड लिखा है। नेट हेड क्या होता है? जी माइनस एच एफ होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस्ट लेवल एंड टेल रेस्ट लेवल को हम ग्रॉस हेड बोलेंगे। और नेट हेड जो होता है, इट इज़ द हेड विच इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। यानी कि जो फ्लूइड के इनलेट में जो हेड अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं नेट हेड, फ्लूइड के इनलेट पे या नोजल के इनलेट पे। अब देखेंगे हम कुछ इफिशिएंसी जो रिलेटेड है टर्बाइन, हाइड्रोलिक टर्बाइन से कुछ इफिशिएंसी है जो रिलेटेड होती है हाइड्रोलिक टर्बाइन से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग इफिशिएंसी सिंपल जानते हैं। जो इफिशिएंसी होता है वो रेशियो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट का। ये रेशियो होता है इफिशिएंसी सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट का। ठीक। देखो पहला हमारा जो सप्लाई हम कर रहे हैं एनर्जी, हम जब जो टरबाइन को सप्लाई कर रहे हैं वो हम कौन सी एनर्जी फ्लूइड की सप्लाई कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम वाटर पावर इसको कहते हैं। फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इसको, यानी कि जो फ्लूइड के पास जो पावर है उसको वो हमारी इनपुट है। यानी कि फ्लूइड के पास जो एनर्जी है वो सप्लाई कर रहा है टरबाइन को, तभी टरबाइन की प्लेट क्या करे? रोटेट कर रही है। यानी कि हमारा इनपुट क्या है? वाटर पावर है। वाटर पावर मतलब ये है क्योंकि हमारे जो फ्लूइड है यहाँ वाटर है तो वाटर पावर है हमारा, यानी कि हमारा इनपुट क्या है? वाटर पावर है। देखो तुम्हारा इनपुट क्या है? हमारा WP मतलब वाटर पावर है। ठीक। अब देखो जब हमारा वाटर पावर यानी जब फ्लूइड स्ट्राइक किया टरबाइन के ऊपर तो जो टरबाइन का वेव के ऊपर टरबाइन शाफ्ट है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी। यानी कि जो हमारी वाटर की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? रनर पावर में। यानी कि टरबाइन जो माउंटेड है, टरबाइन के ऊपर जो व्हील माउंटेड है उसको वाटर पावर जो उसका किस में कन्वर्ट होगा? रनर पावर में। और फिर जब रनर पावर जो है कन्वर्ट होगी हमारी सॉफ्ट पावर में, फिर जो है हमारी सॉफ्ट जो है टरबाइन की हाई RPM से रोटेट करना स्टार्ट करेगी। F3 मतलब सॉफ्ट पावर।
और आरपी मतलब रनर पावर। तो अगर हम हार्डली की एफिशिएंसी निकालें तो हार्डली की एफिशिएंसी होता है इट इज द डिफाइंड रेशियो ऑफ द सॉफ्ट पावर टू द रनर पावर। देखो टोटल 4 टाइप की एफिशिएंसी होती है। पहली एफिशिएंसी है तुम्हारी, टोटल 4 टाइप की एफिशिएंसी होती है। पहली एफिशिएंसी तुम्हारी है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दूसरी एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी, तीसरी है वॉल्यूमेट्रिक और चौथी है एक्चुअल ओवरऑल एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है वो होती है रेजी, इसको हम डिनोट करते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को ईटा एच से, और ये डिफाइन द रेशियो ऑफ द सॉफ्ट पावर टू द रनर पावर। यानी कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है वो रेशियो होता है सॉफ्ट पावर का और रनर पावर का, क्योंकि सॉफ्ट पावर जो है हमारी, सॉफ्ट पावर जो है वो हमारी क्या है, वो आउटपुट है और रनर पावर क्या इनपुट है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है वो रेशियो होती है सॉफ्ट पावर का और रनर पावर का। उसके साथ साथ है मैकेनिकल एफिशिएंसी। देखो मैकेनिकल पावर को हम मैकेनिकल ये एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो रेशियो होता है सॉफ्ट पावर अपन रनर पावर का, और ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है तुम्हारी वो मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। और अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग टू द टरबाइन टू द वाटर सप्लाई टू द टरबाइन। देखो ये इसकी डिफिनेशन सब दिया है एफिशिएंसी की, उसकी एफिशिएंसी क्या डिफिनेशन दिया देखो। हार्डली एफिशिएंसी जो है वो रेशियो होती है पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर ऑफ ए turbine in rotating the power at the inlet of the turbine is more and power goes on decreasing as water flows over the venom turbine due to the hydraulic losses। and देखो जो हमारा पावर इनपुट है क्या है, वाटर पावर है। जब वाटर पावर जब सप्लाई करेंगे हम, तो जब टरबाइन की प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो हाइड्रोलिक लॉसेज होंगे, एनर्जी का लॉस होगा। तो हमारे इनपुट पावर जो सप्लाई किए हैं हम, उससे कम पावर मिलेगी हमको कुछ। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है रेशियो होती है रनर पावर का और वाटर पावर का। देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या दिया है, इट डिफाइन द रेशियो ऑफ द सॉफ्ट पावर टू द रनर पावर एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द वाटर टू द रनर ऑफ ए टरबाइन इज ट्रांसमिटेड टू द सॉफ्ट टरबाइन। यानी कि जो पावर हमको मिला रनर के से, रनर जो ब्लड लगी थी उससे हेल्प से वो पावर ट्रांसमिट हुआ टरबाइन के सॉफ्ट को, तभी तो टरबाइन की सॉफ्ट रोटेट की। तो मगर क्या होता है, कुछ मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, यानी कि सारा का सारा रनर पावर जो है सॉफ्ट पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाता ड्यू टू मैकेनिकल लॉसेज। मैकेनिकल लॉसेज क्यों होंगे, क्योंकि हमारा टरबाइन की ब्लेड रोटेट कर रही तो फ्रिक्शन वगैरह अकर करेगा, तो उसके बाद फ्रिक्शन लॉसेज वगैरह होगा, तो इसीलिए मैकेनिकल लॉसेज होता है। मैकेनिकल लॉसेज तो होगी तो जो पावर है इनलेट पे और पावर आउटलेट पे दोनों सेम नहीं होगी कुछ लॉसेज की वजह से। नहीं तो इसलिए लिखा है कि ड्यू टू मैकेनिकल लॉसेज द पावर विच इज अवेलेबल एट द सॉफ्ट ऑफ द टरबाइन जनरली लेस देन द पावर डिलीवर्ड टू द रनर ऑफ ए टरबाइन और द रेशियो ऑफ द सॉफ्ट पावर टू रनर पावर इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक। अब तीसरी एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम ईटा वी से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाई टू द टरबाइन। देखो जब हमारा फ्लूइड जब स्ट्राइक करता है टरबाइन की प्लेट के ऊपर, तो कितना वॉल्यूम जो है स्ट्राइक कर रहा है टरबाइन का, वो वॉल्यूम और कितना वॉल्यूम हम सप्लाई कर रहे हैं टरबाइन पे, एक्चुअली वो उसका रेशियो होता है। मतलब कि जान लो हम अगर 1 kg फ्लूइड को 1 लीटर फ्लूइड का अगर टरबाइन की प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करा रहे हैं, तो क्या होता है सारा का सारा फ्लूइड, जरूरी नहीं है कि फ्लूइड जो है टरबाइन की प्लेट पे स्ट्राइक करे। यानी कि 1 लीटर सप्लाई किए हम अगर फ्लूइड, तो यानी कि 1 kg मान लो अगर सप्लाई किए हम फ्लूइड टरबाइन की प्लेट के ऊपर से स्ट्राइक कराएं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा फ्लूइड जो है हमारा स्ट्राइक कर ही जाए।
क्योंकि कुछ फ्लूइड हो सकता है बिना टकराए हुए टरबाइन के ब्लेड से ही नीचे गिर जाए। तो मान लो 1 kg तुम सप्लाई किए हो फ्लूइड को, मगर उसमें से 0.2 kg का फ्लूइड जो है बिना टकराए हुए टरबाइन के ब्लेड से नीचे से गिर गया। तो यानी कि सप्लाई तो हम कितना किए थे, 1 kg किए थे। यानी हम सप्लाई जो है 1 kg फ्लूइड किए थे, मगर 0.2 kg का जो फ्लूइड है बिना टकराए हुए नीचे गिर गया। तो बचा कितना, हम हमारा एक्चुअल 0.8 kg। यानी कि एक्चुअल हमारा 0.8 kg का फ्लूइड जो है टरबाइन से टकरा रहा है, यानी कि स्ट्राइक कर रहा है, उसको हिट कर रहा है रोटेट कराने के लिए। और कितना हम सप्लाई किए थे, 1 kg सप्लाई किए। तो ये रेशियो होता है तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। यानी हम कितना सप्लाई कर रहे हो और कितना एक्चुअली स्ट्राइक कर रहा है हमारा टरबाइन प्लेट के ऊपर फ्लूइड, तो उसका रेशियो होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। यानी कि हम कहेंगे इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। देखो लास्ट एफिशिएंसी जो होती है फोर्थ, वो होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। लास्ट एफिशिएंसी क्या होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी को ईटा ओ से डिनोट करते हैं। ये ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है एप्सिलॉन एच, एप्सिलॉन वी, एप्सिलॉन एस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगा। यानी कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये तुम्हारा मैकेनिकल एफिशिएंसी है ईटा में। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो रेशियो होती है सॉफ्ट पावर का और वाटर पावर का, क्योंकि हमारा इनपुट क्या वाटर पावर, आउटपुट क्या सॉफ्ट पावर है। तो रेशियो होती है सॉफ्ट पावर का और वाटर पावर का, कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक ओवरऑल एफिशिएंसी। टोटल 4 एफिशिएंसी होती है हाइड्रोलिक टरबाइन में। पहली एफिशिएंसी कौन सी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। दूसरी एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी। तीसरी एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। चौथी एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक टरबाइन में 4 एफिशिएंसी का फार्मूला बता दिया और डिफिनेशन क्या है। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टरबाइन। वो लोग हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टरबाइन। यानी कि टरबाइन कितने टाइप के होते हैं। तो देखो मेनली जो होते हैं टरबाइन तो 2 ही टाइप के होता है। एक इम्पल्स टरबाइन होता है और दूसरा जो होता है एक इम्पल्स होगा और दूसरा जो होता है वो रिएक्शन टरबाइन होता है। देखो पहला जो टरबाइन होगा इम्पल्स टरबाइन होता है, दूसरा रिएक्शन टरबाइन होती है। हम मेजर क्लासिफिकेशन करें, मेन ब्रॉडर क्लासिफिकेशन 2 ही टाइप का होगा, इम्पल्स और रिएक्शन। तो इम्पल्स टरबाइन ये टरबाइन होता है इफ़ द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी देन इट इज़ नोन एज इम्पल्स टरबाइन। यानी कि अगर हमारे फ्लूइड के पास अगर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, जब टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा फ्लूइड तो उस समय फ्लूइड के पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम कहेंगे वो टरबाइन हमारी इम्पल्स टरबाइन है। और अगर टरबाइन के पास अगर फ्लूइड के पास दोनों एनर्जी अवेलेबल है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, और एट द इनलेट ऑफ टरबाइन अगर वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल है और प्रेशर एनर्जी भी, और हमारा वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है टरबाइन के प्लेट के ऊपर, तो हम ऐसे टरबाइन को बोलेंगे रिएक्शन टरबाइन। ठीक। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है एट द इनलेट ऑफ टरबाइन एंड एट द आउटलेट ऑफ टरबाइन दोनों सेम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मगर प्रेशर क्या होता है थ्रू आउट द टरबाइन, थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ टरबाइन जो फुल प्रेशर होता है हमारा चेंज नहीं होता है।
इम्पल्स टरबाइन, यानी कि जो इनलेट पे प्रेशर होगा टरबाइन पे फ्लूड का, वही आउटलेट पे होगा प्रेशर फ्लूड के टरबाइन पे। और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। मगर रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है? एट द इनलेट ऑफ द रिएक्शन टरबाइन जो प्रेशर होगा वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मगर जैसे ही हमारा आउटलेट पे जाएंगे, यानी कि लीव जैसे वाटर करता है, तो उसमें प्रेशर जो होता है वैक्यूम प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है। इसलिए हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है वो यूज करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि जो रिएक्शन टरबाइन में होता है वो प्रेशर इनलेट पे अलग होता है, आउटलेट पे अलग होता है। मगर इम्पल्स में क्या होता है? इनलेट और आउटलेट पे दोनों प्रेशर सेम होता है। राइट। तो मेन क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा। एक मेन क्लासिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, यानी कि एनर्जी के बेस पे हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टरबाइन को, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होगा? इफ द इनलेट energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy, then it is known as impulse turbine। तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा? जो वाटर के पास क्या होगी? वाटर के पास दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक और प्रेशर दोनों। अब देखो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर हम फोर टाइप की टरबाइन होती है उनके डायरेक्शन के बेस पे। टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। दो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का मतलब ये हुआ वाटर जो है हमारे टरबाइन के ब्लेड के ऊपर टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा। अगर वाटर जो है टेंजेंशियली मतलब ये इस तरह, मान लो हमारी ये टरबाइन के ब्लेड है, अभी एक सिंगल ब्लेड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर वाटर हमारा टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है, टेंजेंशियली है ना, टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, तो हम ऐसी टरबाइन को बोल देते हैं इम्पल्स टरबाइन। इस तरह कुछ फिगर बनता है इम्पल्स टरबाइन का। ठीक है, ये तुम्हारी ब्लेड है और तुम्हारा वाटर जेट है, ये स्ट्राइक कर टेंजेंशियली। यानी तुम्हारा देखो ये टेंजेंशियली इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह टेंजेंशियली ये हुआ। तो अगर इस तरह कुछ स्ट्राइक कर रहा हो और इस तरह लीक करेगा, तो ऐसी टरबाइन को हम बोलेंगे एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। और दूसरी टरबाइन होती है रेडियल फ्लो टरबाइन। ये रेडियल फ्लो टरबाइन मतलब हुआ जब रेडियली वाटर एंटर कर रहा हो, रेडियली लीव कर रहा है, तो ऐसी टरबाइन को लेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन। एक्सेल फ्लो टरबाइन का मतलब ये हुआ जब वाटर हमारा फ्लूइड जो हमारा वाटर है अगर एक्सली एंटर कर रहा हो और एक्सली ही लीव कर रहा है टरबाइन से, तो हम ऐसे टरबाइन को बोलेंगे एक्सिल फ्लो टरबाइन। यानी कि अगर तुम्हारा ये टरबाइन का शाफ्ट है, वाटर क्या है इस टरबाइन शाफ्ट के पैरेलली एंटर कर रहा है एक्सली, ठीक। और एक्सली ये टरबाइन ब्लेड है तुम्हारी, ये टरबाइन ब्लेड है, ये टरबाइन की शाफ्ट है और एक्सली लीव कर रहा है, तो हम ऐसी टरबाइन को बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। कैप्लान टरबाइन जो होती है, इस टरबाइन होती है कैप्लान टरबाइन। कैप्लान टरबाइन जो होती है तुम्हारी वो एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है, यानी कि वाटर एक्सली एंटर करता है और वाटर ही एक्सली ही लीव करता है। और फिर उसके बाद टरबाइन आती है और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। देखो मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में क्या होता है, जो वाटर जो है इंटर तो ये हमारे टरबाइन में रेडियली करता है, मगर जो लीव केप करेगा तो एक्सली करता है। मतलब कि वाटर जब एंटर करता है वो रेडियली एंटर करता है टरबाइन में, मगर लीव कैसे करता है? जो लीव करेगा वो एक्सली करेगा। तो इसलिए इस टरबाइन को हम बोलते हैं मिक्स्ड टरबाइन। और इस टरबाइन का एग्जांपल क्या होगा? फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है? मिक्स्ड टरबाइन होती है। और एक्सेल फ्लो टरबाइन क्या होती है? कैप्लान टरबाइन होती है, ठीक। और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन क्या होती है? एक पिल्टन टरबाइन जो होती है वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है। पिल्टन टरबाइन जो होती है वो तुम्हारी टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है, टेंजेंशियली वाटर स्ट्राइक करता है, ठीक। अब दूसरा आता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द इनलेट ऑफ टरबाइन। हाई हेड टरबाइन, लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, ठीक ना। तो देखो जो हाई हेड हाई हेड टरबाइन जो होती है वो पिल्टन टरबाइन होती है, यानी कि हेड के बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपने टरबाइन को तीन पार्ट में, हाई हेड, लो हेड और मीडियम हेड।
यानी कि अगर हेड ज़्यादा है, जैसे हेड रेस लेवल लेवल ज़्यादा है, तो अगर हेड रेस लेवल ज़्यादा होगा यानी कि हेड ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग कौन टरबाइन यूज़ करेंगे? पिल्टन टरबाइन यूज़ करेंगे। पिल्टन टरबाइन जो होती है यानी कि जो भी इम्पल्स टरबाइन होती है मेनली, वो तुम्हारी हाई हेड टरबाइन होती है, यानी कि हाई हेड जहाँ अवेलेबल होता है वहाँ हम इंस्टॉल करते हैं पिल्टन टरबाइन को यूज़ करते हैं, यानी कि इम्पल्स टरबाइन यूज़ करेंगे। और दूसरा होता है लो हेड टरबाइन। लो हेड टरबाइन मतलब लो हेड जहाँ अवेलेबल है वाटर का, वहाँ हमको अगर पावर प्रोड्यूस करना है तो वहाँ हम इंस्टॉल करेंगे कौन सी टरबाइन को? कैप्लान टरबाइन को या एक्सियल फ्लो टरबाइन को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एक्सियल फ्लो टरबाइन जो होती है वो लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है, प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है। तीसरा आता है मीडियम हेड। मीडियम हेड टरबाइन जो होती है वो तुम्हारी, अगर जो हेड है वो मीडियम है, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा वो नहीं है, हेड रेस लेवल ज़्यादा नहीं है, तो हाँ मीडियम हेड के लिए हमको पावर प्रोड्यूस करने के लिए फ्रांसिस टरबाइन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये तुम्हारा हेड के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब फोर्थ आता है स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे। देखो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है ये तुम्हारा, स्पेसिफिक स्पीड को एन एस से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला ऐसा होता है एन एस इक्वल टू एन अंडर पी अपॉन एस पावर 5/4। तो देखो एन तुम्हारी स्पीड है, पावर है तुम्हारा सॉफ्ट पावर, एस तुम्हारा हाइट है। तो देखो अगर हाइट अगर कम है तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि जो टरबाइन का हेड ज़्यादा होता है, जो टरबाइन लो हेड पे काम करती है उसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होती है। तो देखो लो स्पेसिफिक स्पीड किसकी होगी? जिस टरबाइन में हेड ज़्यादा होगा। हेड किस में ज़्यादा होता है? पिल्टन टरबाइन में ज़्यादा होता है। तो पिल्टन टरबाइन क्या होती है? लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होती है। और हाई स्पेसिफिक टरबाइन क्या होगी? जो टरबाइन लो हेड पे काम करती है, तो लो हेड होगा तो स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन का मतलब हुआ जो हेड, जिसका हेड मीडियम होता है तो उसको मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन करने, जैसे तुम्हारा फ्रांसिस टरबाइन हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया जनरल कि हाइड्रोलिक टरबाइन को कैसे क्लासीफाई करते हैं। टरबाइन तो मेनली दो टाइप की होगी, इम्पल्स और रिएक्शन हाइड्रोलिक टरबाइन। इम्पल्स मतलब अगर एनर्जी अवेलेबल है एट द इनलेट ऑफ टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, देन इट इज नोन एज इम्पल्स टरबाइन। अगर वाटर फ्लो कर रहा है वेंस के थ्रू, वाटर के पास क्या है? प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों अवेलेबल है एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, तो ऐसे टरबाइन को हम बोलेंगे रिएक्शन टरबाइन। और सेकंड डिफरेंस ये है कि अगर प्रेशर जो होता है एट द इनलेट एंड आउटलेट दोनों में सेम होता है इम्पल्स टरबाइन में फ्लूइड का, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मगर रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जो फ्लूइड का प्रेशर इनलेट पे तो एटमॉस्फेरिक होता है, मगर आउटलेट पे क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर होता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है एट द आउटलेट ऑफ टरबाइन इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। देखो यहाँ लिखा हुआ है if the at the inlet of turbine the water possesses a kinetic energy as well as pressure energy, then turbine is known as reaction turbine. As the water flows through the runner, the water is under pressure and the pressure energy gives on changing into kinetic energy। देखो जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसमें वाटर के पास टरबाइन दोनों एनर्जी होती है, प्रेशर और काइनेटिक दोनों। तो जैसे ही हमारा वाटर इंटर करेगा तो दोनों एनर्जी होगी, और जैसे ही वाटर वेंस के थ्रू मूव करेगा, यानी कि वेंस भी स्ट्राइक करेगा टरबाइन के, तो उसकी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो वही चीज़ लिखा है कि प्रेशर एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। द रनर इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड इन एन एयर टाइट केसिंग and runner casing is completely full of water. If the water flow along the tangent of the runner, then turbine known as tangential flow turbine, and if the water is flow in the radial direction, then it is known as radial flow turbine. Inward वही लिखा है कि the water flows outward so inward, तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन में देखो लिखा है कि द वाटर, वही चीज़ लिखा है कि द वाटर फ्लोज रेडियली फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। अगर लिखा है अगर वाटर हमारा इनवर्ड टू आउटवर्ड फ्लो कर रहा है तो उसको आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। अगर आउटवर्ड टू इनवर्ड फ्लो कर रहा है तो उसको इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। अगर वाटर एक्चुअली इंटर कर रहा है, एक्चुअली लीव कर रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन। और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन मतलब अगर वाटर जो रेडियली इंटर कर रहा है, एक्चुअली लीव कर रहा है तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। और अब पहली टरबाइन आती है हमारी पिल्टन टरबाइन या इम्पल्स टरबाइन। पिल्टन टरबाइन क्या है? एक इम्पल्स टरबाइन है, इसको हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। तो ये क्या, इसमें क्या होगा, जो पावर होगा इसमें क्या होगा, जो प्रेशर होगा एट द इनलेट और आउटलेट में दोनों सेम होगा। ठीक, तो कुछ डिवाइस अटैच होती है पिल्टन टरबाइन से,
कुछ एलिमेंट अटैच होते हैं, क्या नाम है, जैसे पहला नोजल हो गया। नोजल का फंक्शन बता दिया था, नोजल का काम करता है, नोजल फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया था, तो नोजल यूज़ किया जाता है पेल्टन टरबाइन में। और दूसरा होता है केसिंग। केसिंग क्या होता है? केसिंग जो होता है तुम्हारे, जैसे हम टरबाइन को इंस्टॉल कर दें, हमारा तुम्हारा टरबाइन है, टरबाइन को इंस्टॉल कर दिए तो टरबाइन केसिंग क्या होता है? एक क्लोज चैम्बर होता है, ठीक। जब वाटर यहाँ स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद से वाटर कहाँ, यहीं पे स्टोर रहता है केसिंग में। देखिए जब वाटर स्ट्राइक करने के बाद वाटर कहाँ जाएगा, जो जो चैम्बर कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है वाटर को, उसको हम बोलते हैं केसिंग। केसिंग डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन, यानी कि कुछ इसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, कोई इसका स्पेशल जो पर्पज़ है, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है उसकी, मतलब कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता है केसिंग का। बस इसका काम ये होता है कि वाटर जो है उसको स्टोर करने के लिए काम आता है, जो वाटर हीट कर चुका ऑलरेडी टरबाइन के ऊपर। अब देखो फिर रनर एंड बकेट आता है, रनर बकेट एंड ब्रेकिंग जेट। रनर बकेट क्या होता है? ये टरबाइन को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे टरबाइन हाई स्पीड पर रोटेट कर रहा है, मतलब टरबाइन है, हमको क्या करना है, इसको रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, हम ब्रेकिंग जेट की यूज़ कर लेंगे। मतलब क्या होता है, अगर हमारा टरबाइन का डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि टरबाइन जो अगर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, तो हमको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम नोजल लगा देते हैं। नोजल जो है इसके ऊपर क्या करेगा, हाई वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड जो है हिट करेगा नोजल से। जब नोजल हिट करेगा तो नोजल जो है अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब नोजल इससे जो है हिट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे जो टरबाइन को रोटेट करने की कोशिश करेगा, इससे हमारा टरबाइन जो है रुक जाएगा, क्योंकि इनर्जी ज़्यादा होता है टरबाइन का। तो रोकने के लिए 4-5 नोजल लगाते हैं, ब्रेकिंग जेट उसे बोलते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या, ये टरबाइन है, ये तुम्हारा कौन सा टरबाइन है? तुम्हारा पेल्टन टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है, ये पेल्टन टरबाइन का फिगर है ये। और ये देखो केसिंग है, केसिंग तुम्हारी ये क्या है, पेन स्टॉक के थ्रू, यानी ये पाइप थ्रू विच वाटर इज कमिंग फ्रॉम हेडरेस्ट लेवल टू टेलरेस्ट लेवल। हेडरेस्ट लेवल से आ रहा तुम्हारा पाइप के थ्रू, पेन स्टॉक के थ्रू आ रहा वाटर, वाटर आएगा नोजल से पास होगा, नोजल से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की इंक्रीज करेगी, फिर हाई वेलोसिटी फ्लूइड जो है वो स्ट्राइक करेगा टरबाइन के वेन्स के ऊपर, फिर क्या करेगा, टरबाइन की शाफ्ट जो है हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से हमको पावर मिलना चालू हो जाएगा। देखो नोजल का काम ये होता है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। ये नोजल लगा हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा नोजल लगा हुआ, और ये पेन स्टॉक के थ्रू वाटर आ रहा है। पेन स्टॉक लार्ज डाया की पाइप होती है जो कंक्रीट और स्टील की बनी होती है। और जेट ऑफ वाटर मतलब ये हुआ, जब वाटर जेट क्या होता है, जब वाटर हाई स्पीड से आता है, हाई वेलोसिटी से जब वाटर यहाँ से निकलेगा, जब सेक्शन 2 से निकलेगा तो हाई वेलोसिटी से वाटर निकलेगा, उसको कहते हैं जेट, जेट के फॉर्म में निकलेगा, किसी को बोला था जेट, ठीक है। इन जो नोजल है हमारा, तो नोजल के थ्रू जब वाटर आएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि सेक्शन 2 की वेलोसिटी इंक्रीज कर गई फ्लूइड की। तो ये जो वाटर आ रहा है इसको हम बोलते हैं जेट। तो ये जेट ऑफ वाटर है जो स्ट्राइक करेगा टरबाइन के वेन्स के ऊपर। और ये जो पूरा क्लोज चैम्बर जो दिख रहा है तुमको, ये पूरा एक केसिंग बोलते हैं इसको हम। तो क्या होगा, लिखा है इट इज केसिंग, कहाँ केसिंग केवल हम पेल्टन टरबाइन में यूज़ करेंगे। केसिंग क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ द केसिंग is to perform the splashing of water and to the water function of the casing is to prevent splashing of the water and to discharge the water to the tailless level, ठीक। यानी वाटर को स्टोर करेगी। इट इज ऑल्सो एक्ट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट। इट इज मेड ऑफ कास्ट एंड फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट। वही चीज़ लिखा है कि क्या वाटर को प्लेट करने के लिए काम आता है, और ये कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट का बना होता है। द केसिंग ऑफ द पेल्टन टरबाइन डिड नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन, यानी कि जो केसिंग होता है हाइड्रोलिक टरबाइन में जो यूज़ कर रहे हैं पेल्टन टरबाइन में, उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता है। हाइड्रोलिक फंक्शन मतलब जैसे हमारे यहाँ नोजल क्या यूज़ कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, टरबाइन के सॉफ्ट रोटेट करने का काम कर रही है। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है केसिंग का कोई स्पेशल। एक
अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, यानी कि इम्पल्स टरबाइन ख़त्म हो गया, उसका केवल वर्किंग है सिलेबस में, और फिगर देख के बस समझाना और लेआउट जो बनाना है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन मतलब ये एक रिएक्शन टरबाइन है जिसमें जो है वाटर जो है रेडियली इंटर करता है और रेडियली जाएगा, लीव करेगा, या फिर एक्सली इंटर कर सकता है, एक्सली लीव करेगा, या फिर रेडियली इंटर करेगा, एक्सली लीव करेगा। तो रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन मतलब जो प्रेशर होगा एट द इनलेट ऑफ टरबाइन वो एटमॉस्फेरिक होगा, और आउटलेट पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा, यानी वैक्यूम प्रेशर होगा। इनलेट और आउटलेट पे जो प्रेशर होगा फ्लूइड का वो बराबर नहीं होगा, ठीक। और जो तुम्हारा यहाँ वाटर की पास जो होगी दोनों टाइप की एनर्जी अवेलेबल होगी, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। तो क्या लिखा है, radial flow turbines are those turbines in which water flows in radial direction. The water may flow radially inward may flow radially from outward to inward or inward to outward. When the water flows from outward to inward, then it is known as inward flow reaction turbine. When the water flows inward to outward, then it is known as outward flow reaction turbine. ठीक। और रिएक्शन टरबाइन मीन्स द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन पॉजेज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी एज द वाटर फ्लोज थ्रू द अनदर पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी ऑन चेंजिंग, वही चीज लिखा है, यानी कि हमारा जो वाटर के पास दोनों एनर्जी होती है, प्रेशर और काइनेटिक दोनों। जैसे ही वाटर जो है जब वेंस के थ्रू पास करता है तो उसकी प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, जिसके वजह से हमको एक्स्ट्रा इम्पल्स मिलेगा, ठीक। और कुछ मेन पार्ट होते हैं रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में, और रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे तुम्हारा कैप्लान टरबाइन हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, ट्यूबुलर टरबाइन हो गया, तो हीरोज टरबाइन हो गया। तो ये सब टरबाइन जो एग्जाम्पल होता है रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल है। अब देखो कुछ मेन पार्ट होते हैं रिएक्शन टरबाइन के, मैं उससे हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होता है केसिंग 4 पार्ट होते हैं मेन, केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब। तो केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब, देखो यहाँ डायग्राम बना हुआ है। मेनली 4 डिवाइस होते हैं इसमें, केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब। तो देखो ये तुम्हारा पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक के थ्रू क्या आ रहा है, वाटर अंदर इंटर कर रहा है, ये पेन स्टॉक है तुम्हारा पाइप के थ्रू, पेन स्टॉक पाइप लगी हुई ना, ये उसी पाइप के थ्रू वाटर इंटर करेगा। और जो तुमको ये दिख रहा है ये स्पाइरल केसिंग है, ये इसका एरिया जो है ग्रेजुअली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये स्पाइरल केसिंग है। और जो ये हैचिंग पोर्शन दिख रहा है वो तुम्हारा क्या, शाफ्ट है टरबाइन का। जो हैचिंग पोर्शन दिख रहा है वो टरबाइन की शाफ्ट है, यानी कि टरबाइन जो है रोटेट कर रही है यहाँ इस तरह, ठीक। और जो स्पाइरल केसिंग है, और देखो स्पाइरल फिर टरबाइन की शाफ्ट जो से अटैच होगी व्हील, और व्हील से अटैच होगी क्या, टरबाइन वेंस से। तो टरबाइन रनर या वेंस कहते हैं, जो लगा है तुमको दिख रहा है ये टरबाइन वेंस या रनर है ये, ठीक। फिर ये जो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा, ये गाइड व्हील है, इसको गाइड व्हील कहते हैं। एक व्हील अटैच होती है जो उसको गाइड व्हील कहते हैं, गाइड मैकेनिज्म ये तुम्हारी। देखो जब वाटर यहाँ से एंटर करेगा पेन स्टॉक के थ्रू, तो क्या है हमारा जो केसिंग वो स्पाइरल है, जब वाटर पेन स्टॉक के थ्रू एंटर करेगा तो हमारे जो केसिंग है वो स्पाइरल केसिंग है। स्पाइरल केसिंग मतलब ये हुआ हमारे जो क्रॉस सेक्शन है पाइप को वो डिक्रीज कर रहा है। जब क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज नहीं करेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक ना। तो इसलिए तो स्मूथली ग्रेजुअली क्या कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो हमारी वेलोसिटी जो होगी यानी कि मोमेंटम जो होगा फ्लूइड का वो इंक्रीज करेगा, तो हमारी स्पाइरल केसिंग होती है। अब देखो ये तुम्हारे सॉफ्ट है रनर, और रनर के बाहर क्या लिखा है, गाइड व्हील लगा। देखो यहाँ फंक्शन क्या होता है लिखा हुआ है, केसिंग क्या होती है, केसिंग का फंक्शन लिखा है कि एज मेंशन अबव इन दैट केस से रिएक्शन टरबाइन द केसिंग ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस आर ऑलवेज द केसिंग का फंक्शन लिखा हुआ है कि द वाटर फ्रॉम द पेन स्टॉक इंटर द केसिंग विच इज स्पाइरल इन शेप in which area of cross section of the casing goes on decreasing gradually. The casing completely
surrounds the runner of a turbine. The casing as shown in figure made of a spiral shape so that water may cut with constant velocity throughout the circumference of the runner. The casing is made up of concrete or steel. तो केसिंग जो बना होता है कंक्रीट का, स्टील का, कास्ट आयरन वगैरह का बना होता है और इसमें एरिया को हम ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, यानी कि एरिया जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, क्योंकि अगर सडनली डिक्रीज कर देंगे तो लॉसेज ज़्यादा होगा, डिसफॉर्मेशन होगा अचानक अगर प्लास्टिक को इंक्रीज कर देंगे हम तो। इसलिए क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया का एक पैसेज होता है जिसको स्पायरल केसिंग कहते हैं, जिसमें हम फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। और दूसरा होता है गाइड मैकेनिज्म। गाइड मैकेनिज्म क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी सर्कुलर व्हील ऑल राउंड द रनर ऑफ द टर्बाइन। द स्टेशनरी गाइड वेंस आर फिक्स्ड ऑन द गाइड मैकेनिज्म। गाइड वेंस अलाउज द वाटर टू स्ट्राइक द वेंस फिक्स्ड ऑन टर्बाइन विल शो द। तो गाइड वेंस क्या होती है, तुम्हारी गाइड मैकेनिज्म। गाइड वेंस में क्या, गाइड मैकेनिज्म गाइड व्हील है। गाइड व्हील से क्या होता है, गाइड वेंस अटैच्ड होते हैं। जब वाटर एंटर करेगा हमारा, जब वाटर एंटर करता है तो गाइड वेंस के थ्रू एंटर करता है, गाइड वेंस के थ्रू एंटर करेगा और ये जाएगा क्या, टर्बाइन में जाएगा हमारा। तो क्या करता है गाइड मैकेनिज्म में, गाइड व्हील जो होता है या गाइड वेंस जो होते हैं, गाइड व्हील वो तुम्हारा फ्लूइड के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करते हैं। स्मूथली हमारा पावर का प्रोडक्शन हो, एनर्जी लॉस वगैरह कम हो, उसका काम करने के लिए गाइड मतलब जो फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन को गाइड करता है गाइड वेंस हमारा। गाइड व्हील से क्या अटैच होता है, तुम्हारा गाइड वेंस अटैच होता है। ठीक। ये तुम्हारा गाइड मैकेनिज्म है। गाइड मैकेनिज्म में क्या होता है, गाइड वेंस अटैच होते हैं। जब वाटर फ्लो करेगा तो डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा गाइड वेंस, इसके थ्रू गाइड वेंस के थ्रू हमारा एंटर करेगा फ्लूइड, इस तरह एंटर करेगा फ्लूइड वेंस में। अब द रनर क्या होता है, देखो रनर इट इज अ सर्कुलर व्हील ऑन विच अ सीरीज ऑफ रेडियल वेंस आर फिक्स्ड। देखो रेडियल रनर क्या होता है, सर्कुलर व्हील होती है जिसके ऊपर रनर वेंस माउंटेड होते हैं। द सरफेस ऑफ मेड ऑफ वेरी स्मॉल, द रनर्स मेड ऑफ कास्ट आयरन टू स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक। देखो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, जैसे हम बताए थे कि तुम्हारा जो प्रेशर होता है एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मगर जैसे ही तुम्हारा जब फ्लूइड पास होता है वेंस के थ्रू, उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करना चालू हो जाता है, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो एट द आउटलेट ऑफ टर्बाइन जो होता है, जो प्रेशर होता है फ्लूइड का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। तो हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, एक डाइवर्जिंग पैसेज का एक ट्यूब होता है इस तरह का। तो हमारा जब फ्लूइड इस तरह पास होगा जब इस ट्यूब से, तो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं अगर कोई डाइवर्जिंग पैसेज है तो एरिया इंक्रीज करो तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर फ्लूइड का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमको चूंकि फ्लूइड का प्रेशर और द आउटलेट टर्बाइन कम है, तो हमको फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग पैसेज का एक टर्बाइन ट्यूब लगा देंगे, जिस ट्यूब के थ्रू जब वाटर पास होगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो वही लिखा है द प्रेशर, लिखा है द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ टर्बाइन इज वेरी of reaction turbine is generally less than the atmospheric pressure. The water at the turbine cannot be directly discharged to less level. A tube or pipe gradually increasing area is used to discharging water from the exit of turbine that at less level. The rate of this tube gradually increasing area is called draft. ठीक है, यानी वही लिखा है कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की ट्यूब होती है, जिस ट्यूब के थ्रू हमारा वाटर फ्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करेगा और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। डाइवर्जिंग पैसेज में जब एरिया इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी फ्लूइड की कम होती है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा।